यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 4 है। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हम लोगों ने एक्टिविटी 3.9 देखा है, तो उसमें जो मेटल यूज़ किया गया था वे सभी मेटल एक ही प्रकार से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल ऑक्सीजन से अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open। तो आप देख सकते हैं यहाँ जैसे कि पोटेशियम का उदाहरण दिया गया है और सोडियम का उदाहरण दिया गया है, ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, या फिर इस प्रकार से बोलें ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और इतना रिएक्टिव होते हैं कि यदि इनको ओपन छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इनमें आग भी लग सकता है। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil। तो जो सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है या फिर लिथियम होता है, इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि इनका संपर्क ऑक्सीजन से ना हो पाए और इनमें आग ना लगे। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पोटेशियम और सोडियम या फिर लिथियम हो गया, इन्हें क्यों केरोसिन ऑयल में डालकर रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं कि कुछ मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक को यदि हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो उनका सरफेस एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, उनके सरफेस पर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड का जमाव हो जाता है, और ये जो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जो उनके ऊपर जमा हो जाता है वह उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाव करता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली when sprinkled in the flame of the burner। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आयरन does not burn on heating। आयरन को जब हीट किया जाता है बर्नर में तो वो बर्न नहीं करता है, लेकिन जब आयरन फीलिंग्स को आप बर्नर में जलाएंगे तो देखेंगे कि यह विगरसली बर्न करेगा। फिर से मैं बता दूँ इसको, जब आयरन फीलिंग को आप बर्नर में स्प्रिंकल करेंगे तो आप देखेंगे कि वह विगरसली बर्न करता है इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर बर्न नहीं करता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ द ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर आप देखेंगे कि जब कॉपर को हीट किया जाता है तो ये बर्न तो नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर एक कॉपर टू ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। तो ये जो कॉपर टू का ऑक्साइड का लेयर है यह ब्लैक कलर का होता है, इस कारण से यह जो कॉपर आप जिसको हीट करते हैं वह ब्लैक हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जबकि सिल्वर और गोल्ड हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से देखा इस पैराग्राफ में आपने कि कैसे अलग अलग मेटल ऑक्सीजन से अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक येलो बॉक्स दिया गया है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। यदि एल्युमिनियम को एयर में एक्सपोज किया जाए या फिर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक थिन ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है और यह स्वयं ही होता है। लेकिन जब आर्टिफिशियली आप इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग। आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आता है, व्हाट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एल्युमिनियम के ऊपर हम एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ाएंगे आर्टिफिशियली, जिसे हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं, और यह इसको फर्दर कोरोजन से बचाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से एनोडाइजिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। तो यह भी एग्जाम में आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग।
ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। तो आप देख सकते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस में एल्यूमिनियम को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम को हम लोग एनोड के रूप में यूज़ करते हैं। इसी कारण से इस प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग का प्रोसेस कहते हैं। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है एनोड पर, जो कि एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है और एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। इसे मनचाहे कलर से डाई भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एनोडाइजिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम मेटल आर्टिकल्स को कोरोजन होने से बचा सकते हैं, या फिर बोलेंगे कि मेटल आर्टिकल्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल्स टेकन हियर। तो एक्टिविटी 3.9 में जितने भी मेटल्स लिए गए थे उनमें से आप देखेंगे कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। तो आपने देखा हुआ कि मैग्नीशियम इज लेस विगरस, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। तो आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्टिव नहीं होता है। जिस प्रकार से सोडियम रिएक्शन करता है उस प्रकार से मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लीड। लेकिन ये जो बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन का जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया है वह हमें यह नहीं बताता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक, आयरन, कॉपर या फिर लीड। तो इसके लिए आगे कुछ और एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग यह जान पाएंगे कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन मेटल कम रिएक्टिव है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।